हेलो फ्रेंड्स। अभी हमने कुछ प्रॉब्लम देखा था और भी प्रॉब्लम हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे। ठीक है, क्वेश्चन मान लो अगर ऐसा हो कि cos y इक्वल टू cos 3 sin x। ठीक है, 3 sin x हो तो sin x तो -1 से 1 है और यहाँ x बिलोंग्स टू r है, तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ 3, तो -3 से 3 तक ये जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे कि cos, ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास क्या, माइनस का पाई, ये हो गया पाई। ठीक है, अगर हम, और ये हो गया पाई बाई 2 माइनस का, और ये पाई बाई 2। ठीक है, y इक्वल टू, तो -3 से 3 हमें जाना है, तो -3 कहीं यहाँ पे आएगा और 3 भी कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि पाई जो है वो 3.14 समथिंग है, मतलब बगल में ही आएगा कुछ। तो ये हो गया अपना, ठीक है, 3 पे -3 पे वैल्यू, तो ये जो होगा वो cos 3 होगा। अगर ये पाई को क्रॉस कर जाता, 4 अगर होता तो अलग बात था, बट 3 है, -3 से 3 में, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम चले तो 1 तक ही जाएंगे। जब -3 से हम 3 की ओर मूव करते हैं तो y हम cos 3 से 1 की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y बिलोंग्स टू cos ऑफ 3 रेडियन से 1। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट हम इसी को देख लेते हैं थोड़ा, कि y इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x। 4 sin x है, तो cos में हम, ये हो गया पाई माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 पाई। ठीक है, 4 कहीं यहाँ पर आएगा, 4 भी यहाँ पे आएगा कहीं। चलो, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, जब हम 4 से, तो यहाँ से, जब हम 4 से स्टार्ट किए तो हम कहाँ, यहाँ भी आए, तो यहाँ पे तो ये -1 आ रहा है। जब 4 से स्टार्ट किए थे तो यहाँ से हम पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, कैसे, तो वैसे ये जो है वो -1 से 1 तक आ गया। फिर हम, ये 1 है, 1 से हम 0, फिर क्रॉस किए 0 को, और फिर हम कहाँ आ गए, 1 -1 पे आ गए, और फिर यहाँ से हम cos और 4 पे आ गए। ठीक है, जो भी है ऐसा कुछ वैल्यू होगा। मीन्स यहाँ अगर हम देखें y इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे cos ऑफ -4 to 4, और इस हिसाब से हम चले तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 से 1। ठीक है, क्योंकि ये -1 से 1 ही तो ले सकता है वैल्यू। पहले क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ आया, मीन्स cos 4 से हम यहाँ तक आए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम -1 से 1 तक गए, तो मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम तो ये चला ही गया। फिर उसके बाद तो अपना इंटरवल क्या हो गया, -1 to 1। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन का इंटरवल निकालना होगा। ठीक है, तो
अगर हम एक काम करते हैं, रेंज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू 3 cos ऑफ x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस का 3 है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अगर हमें इसे ब्रेक करना हो 3 और cos x को, तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस पाई बाई 3 1/2 माइनस साइन, तो √3/2 इंटू साइन एक्स प्लस 5 cos x प्लस का 3। ठीक है, तो 3/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन एक्स प्लस 5 cos x प्लस 3। cos x को एक साथ हम ले लेते हैं, तो ये कितना लिखा हुआ है, 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन एक्स प्लस का 3। ए बी आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं √13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 5 प्लस का 3। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं तो 169/4 प्लस ये हो गया हमारा कितना, 27/4 साइन ऑफ x माइनस 5 प्लस का 3। और 5 आप डिसाइड कर सकते हैं, 5 इक्वल टू हो जाएगा क्या, cos 5 इक्वल टू 3√3/2 अपॉन ये जो आएगा वो ऐड होगा 196/4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, तो ये 14/2 14/2 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 तो ये आ गया, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, साइन ऑफ x माइनस 5 हमने केवल उसी को लेके चला, तो ये हो जाएगा 7 साइन ऑफ x माइनस 5 प्लस का 3। अगर आपसे अब पूछा जाए और ये है क्या, y इक्वल टू, तो y मैक्सिमम अगर हम पूछे तो ये हो जाएगा 7 प्लस में हम लेंगे प्लस 3, तो ये 10 हो जाएगा। अगर हम y मिनिमम पूछे तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू -4 to 10। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, y इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस का 13। तो ऐसा है,
ठीक है, तो इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, तो cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। और ये हो जाएगा कितना, तो ये माइनस का 4 और प्लस का 13। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, तो माइनस का 4x है ही, तो ये 4 प्लस 4 माइनस, ठीक है, तो cos x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 9। हमने बोला था कि जब भी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसको हम चेक करेंगे, तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो cos x इक्वल टू 2 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन cos x जो है वो 2 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो अपने अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हमें रखना होगा। तो यहाँ है cos x माइनस 2, तो cos x की अगर हम बात करें केवल, तो cos x क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 से 1, तो अगर हम इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करें, अगर मैक्स देखें तो हमें ये है -1 से 1 इंटरवल -2 का स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, तो मैक्स के लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम के लिए अगर -2 के साथ -1 भी ले ले, -1 -2, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, बशर्ते अगर हम 1 लेते तो 1 -2 -1 तो कम हो जाता। तो इसके लिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये हो गया 18। तो मैक्सिमम तो इसका हो गया 18। अगर वहीं पे हम मिनिमम की बात करें, y मिनिमम वैल्यू की हम बात करें, तो इसमें हम मिनिमम क्या रख सकते हैं, तो 1, इसका 1 रखेंगे तो ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ये कम से कम हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो मैक्सिमम के लिए, और ये कम से कम हो मिनिमम के लिए, क्योंकि 9 तो कांस्टेंट है, 1 ही है, तो इसी पे डिसाइड होगा मैक्सिमम मिनिमम। तो ये कम कब होगा, जब 1 -2 हम करेंगे तो ये 1 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 10। तो 10 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है 18। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर हम देखें तो y इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, नहीं क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस प्रकार से है, हमें मिनिमम बताना है, y मिनिमम। तो हम क्या करते हैं, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 2 साइन एक्स है इंटू 2, तो 2ab अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको चेक करें तो ये क्या है, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मिनिमम के लिए हमें क्या करना होगा, जीरो हो जाए, तो जीरो पे चेक करना होगा कि ये आ क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन एक्स बाई साइन एक्स, 2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो टेन एक्स विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो टेन एक्स इक्वल टू 1/2, मतलब ये जीरो हो सकता है। टेन एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे अगर टेन एक्स की हम बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू लेता है, तो ये आएगा इंटरवल में, तो यहाँ पे ये जीरो हो सकता है, तो इसका 4 हो जाएगा मिनिमम, y मिनिमम। लिख सकते हैं एट x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 या टेन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस प्रकार से। ओ सॉरी सॉरी, कॉसेक एक्स नहीं है ना, कॉस, कॉस एक्स हमने ले लिया, कॉसेक एक्स है।
वो कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। कॉसेक एक्स, तो इसको 1/sin x तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/√2, तो x इक्वल टू π/4 हम ले सकते हैं। तो ये एट x इक्वल टू π/4 पे है। बहुत कॉसेक एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में, y इक्वल टू है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसकी हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स। अच्छा एक सेकंड, ये कॉस हमने तो हो कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक है यहाँ पर, स्क्वायर प्लस का 4। अगर हम इसे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये है साइन एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स। हमें मिनिमम बताना है, तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जीरो करना होगा। जीरो पे हम चेक करते हैं कि वो वैल्यू लाई करता है कि नहीं। तो ये हम देखें अगर, तो साइन एक्स विच इज इक्वल टू 2 कॉसेक एक्स, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 2, तो साइन एक्स विच इज इक्वल टू √2। अब √2 तो साइन एक्स का वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से तो ज़्यादा होता नहीं है। तो हमें जो है इक्वल टू 0 नहीं करके यहाँ पे हमें साइन एक्स का कुछ वैल्यू ऐसा लेना हो जिस पे ये मिनिमम आ जाए। तो साइन एक्स अगर हम 1 ले लेते हैं, अगर -1 लेंगे तो यहाँ भी -1 और ये 2, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस का ये 2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 वाई मिनिमम, ठीक है। एट साइन एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस एक्स 0 ले नहीं सकते हैं, साइन एक्स 0 भी नहीं ले सकते हैं। अगर -1 पे हम चेक करें तो क्या आएगा -1, और फिर ये हो जाएगा कॉसेक एक्स। अगर ये -1 तो ये भी तो 2, तो बात वही आएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगर देखें तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, 8 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 18, 8 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो y मिनिमम हमें बताने हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 2√2, या 2 कॉमन पहले ले लेते हैं सबसे अच्छा। 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। हम लिख सकते हैं 2 सेक एक्स प्लस -3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा करें तो ये हो जाएगा 2, ए है कितना, तो इंटू 2 इंटू 3, माइनस तो ये प्लस का, तो 2, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 सेक एक्स -3 कॉस एक्स, और ये प्लस का 24, ठीक है। तो हम इसे चेक करते हैं, ये वैल्यू इसका, तो 2 सेक एक्स -3 कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3 कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 2 सेक एक्स। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3, तो कॉस स्क्वायर तो कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू √2/3, तो वैसे भी लेस देन 1 है, तो ये हो सकता है। तो y मिनिमम विच इज इक्वल टू 24 जब cos x 2/√2/3 हो।
क्वेश्चन अगर y इक्वल टू 18 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम लेते हैं, y मिनिमम हमें बताना है, तो इसे हम फिर 2 कॉमन लिए और ये हो गया 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं 2 3 सेक स्क्वायर एक्स 3 सेक एक्स सॉरी माइनस 2 कॉस एक्स प्लस का 12, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 का सेक एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस का 24। ठीक है, वाई अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 3 सेक एक्स माइनस 2 कॉस एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 3, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसका रूट हम लगा देते हैं, अगर ये हटा दें तो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रहा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग इसको हम डालेंगे। तो अगर हम cos x 1 ले लें, cos x अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मिनिमम हमें चाहिए ना, तो 1 तो 2 3 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 2 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 24, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 1 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 20 का 6 y इक्वल टू 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो y इक्वल टू है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 9। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तो 4 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 9, ओ माइनस 1, एक सेकेंड, तो माइनस 1 प्लस 9, तो यहाँ हो गया 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 स्क्वायर प्लस का 8। ठीक है, तो y इक्वल टू, तो मिनिमम मैक्सिमम हम देख रहे हैं, तो cos थीटा 2 थीटा पे अगर हम इसको चेक करें तो 2 cos ऑफ थीटा माइनस 1 वो क्या है 0, अगर हम देखें तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जा रहा है 1/2। ठीक है, तो cos थीटा 1/2 मतलब थीटा इक्वल टू π/6, ओ π/3 cos 60। ठीक है, तो इस पे अगर हम देखें तो y मिनिमम जो होगा वो तो 8 आएगा, ये 0 हो जाए, 0 स्क्वायर प्लस 8 विच इज इक्वल टू 8। लेकिन y मैक्स की अगर हम बात करें, y मैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा y मैक्सिमम की, तो 2 cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 8, तो मैक्सिमम के लिए हमें cos थीटा को अब रखना होगा ऐसे कि ये मैक्स आ जाए टोटल, तो cos थीटा अगर हम 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 9 आएगा, लेकिन अगर हम वही cos थीटा को अगर हम माइनस 1 रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 तो 17, तो y मैक्सिमम कितना आया 17,
और मिनिमम कितना आया 8, y बिलोंग्स टू 8 to 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अच्छा, जो हमने ये देखा था, एक सेकंड, tan थीटा वाला जो था हमारा, यहाँ पर हमने जो ये देखा था ना, तो ये जो रूट में जो आ रहा है ये, तो इसमें जो है ना a और b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, बिग ग्रेड भी 0 हो सकता है, वैसे ये भी 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो बाद में आता है। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि a और b ग्रेटर देन, ए ऐसे नहीं, a कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर b 0 हो जाता है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा तो इसके a के अकॉर्डिंग आ जाएगा, b 0 हो जाए तो ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके लिए a 0 नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, जब दोनों आएंगे टर्म, तो वैसे भी 0 नहीं आना है a। ठीक है, यहाँ पे तो इसके, तो इस वाले के लिए है कि a एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। y इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2x को sin x के फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 3 साइन एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का, और माइनस का 3 साइन एक्स। तो इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर इसका हमें बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा, इसमें से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू, अब बच क्या रहा है, तो 3/2 पहले से था, तो 3/4 हमें करना होगा यहाँ पे। जब 3/4 करना होगा तो 3/4 का स्क्वायर भी हमें ऐड करना होगा, और हमें वो माइनस भी करना होगा। तो इस प्रकार से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो 1 माइनस 2, तो साइन एक्स और यहाँ से यहाँ तक को हम क्लब कर लेते हैं, तो ये 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3/4 का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 9/16, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 9/8। ठीक है, और इसको 1 माइनस कर लो आप, तो ये और हो जाएगा। अच्छा, 1 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 17/8 माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू। अब हम आते हैं इस पे, तो साइन एक्स अगर 0 हो जाए, -3/4 ये जो स्क्वायर वाला टर्म है 0 हो जाए, तो साइन एक्स जो है वो 3/4, तो लेस देन 1 है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो y अगर हम मैक्सिमम की बात करें,
तो कम से कम माइनस हो तो ये 0 हो जाए, तो 17/8। अगर हम y मिनिमम की बात करें तो 17/8 में से हमें मैक्सिमम घटाना है, ठीक है। तो 2 इंटू, तो साइन एक्स को अगर हम -1 ले लेते हैं, -1 -3/4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 17/8 -2 इंटू 7/4, तो 49/16। तो इसको अगर हम देखें तो 17/8 और -2 इंटू 49/16। तो ये हो जाएगा 8। तो ये हम कर सकते हैं 17/8 माइनस का 49/8। इसको हम माइनस अगर करें तो ये कितना आएगा 32 माइनस का बाई 8, तो ये माइनस का 4। तो मिनिमम कितना आ गया, y मिनिमम विच इज इक्वल टू माइनस का 4, और मैक्सिमम कितना आ गया 17/8, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। अब आगे जो है इसमें कुछ मिसलेनियस टाइप है प्रॉब्लम, तो उसको देखेंगे, और उसके बाद हमें बच क्या रहा है, तो इसमें समेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक सीरीज बच रहा है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।